बिट्टू और चिंटू ये दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 4:3। उनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 कुछ इस तरह से थी। लाइबिलिटी साइड में बिट्टू की कैपिटल थी 8 लाख, चिंटू की 6 लाख, जनरल रिजर्व आपको दे रखा था 2,10,000 और क्रेडिटर्स थे 4,90,000। फिक्स एसेट आपको दे रखे थे 15,40,000, स्टॉक 3,50,000, डेटर्स 1,40,000 और बैंक बैलेंस था 70,000 और टोटल था बैलेंस शीट का 21 लाख। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने दिव्या या दिया को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/7 शेयर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स और ये फॉलोइंग टर्म्स हैं ऑफ दियाज एडमिशन। किन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:3:1। फिर ये बताया गया कि जो फिक्स एसेट हैं दे वर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹1,40,000। इसका मतलब इन्हें 1,40,000 जो है कम करना होगा। ये इतने ओवर वैल्यूड हैं, जितने ओवर वैल्यूड हैं उतना इन्हें कम करना होगा। क्रेडिटर को ₹4,20,000 पे कर दिया गया इन फुल सेटलमेंट। तो स्टूडेंट्स क्रेडिटर को जो पे किया उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखिए कि क्रेडिटर पहले कितने थे और उन्हें कितना पे किया गया। तो पहले थे वो 4,90,000 जो बैलेंस शीट में शो किए हुए हैं, उन्हें 420 पे करा गया इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर को पे करने पर फर्म को फ़ायदा हो रहा है ₹70,000 का, उतना अमाउंट उन्हें कम पे करना पड़ा। तो ये 70,000 जो है हमें क्रेडिटर जितने कम हो रहे हैं, जितना उन्हें कम पे करना पड़ रहा है उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में शो भी करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिक्स एसेट को जितना आप कम करेंगे वो भी आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखना है। लेकिन फिक्स एसेट का कम होना नुकसान की बात है और क्रेडिटर का कम होना फ़ायदे की बात है। फिर ये कहा गया कि जो दिव्या है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी और उसके अलावा वो 5,60,000 अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम लेकर आएगी और ये अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू लेके आएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाइए। तो स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको केवल 2 ही पॉइंट्स रिकॉर्ड करने हैं। सबसे पहले आपको फिक्स एसेट को कम करना है बाय ₹1,40,000 और क्रेडिटर को जो हमने कम पे किया था, जितना कम पे किया था उतना फर्म के लिए फ़ायदा है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। अब इन 2 पॉइंट्स के जो है बाद हम देख सकते हैं कि फर्म को लॉस हो रहा है ओवरऑल 70,000 का, जिसे बांट दिया जाएगा बिट्टू और चिंटू के कैपिटल अकाउंट में इन द रेशियो ऑफ 4:3। बिट्टू के हिस्से का लॉस आएगा 40,000 और चिंटू के हिस्से का लॉस आएगा 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले स्टूडेंट्स आप पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए बिट्टू और चिंटू का। उनके पुराने शेयर और नए शेयर दोनों आपके पास हैं, बिकॉज जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको करना है, जो भी प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आया है उसको आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो पहले इसको निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिट्टू का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर है वो है 4/7 और उसका नया प्रॉफिट शेयर है 3/7। तो इसका सेक्रीफाइस निकल कर आया 1/7 ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करके। चिंटू का ओल्ड शेयर है 3/7, इसका न्यू शेयर भी है 3/7। तो स्टूडेंट्स इसका सेक्रीफाइस आ जाएगा 0 या नील। इसका मतलब जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो केवल बिट्टू कर रहा है, चिंटू जो है कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। यानी कि जो प्रीमियम लेकर आई है दिया वो सारा का सारा प्रीमियम बिट्टू के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बना लेते हैं हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत में लिखिए इन सबके ओपनिंग बैलेंसेस बिट्टू और चिंटू के, जो कि 8 लाख और 6 लाख हैं। इसे आप स्टूडेंट्स डिजिट्स में लिखिएगा, इस तरह से मत लिखिएगा, मैं स्पेस की कमी की वजह से ऐसा लिख रहा हूँ। आप लोग पूरा 8 लाख और 6 लाख डिजिट्स में लिखिएगा। उसके बाद जो जनरल रिजर्व है उसको आप जो है बांट दीजिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 2,10,000, जिसको आप बांटेंगे इन द रेशियो 4:3। तो 1,20,000 आएगा बिट्टू के हिस्से का जनरल रिजर्व और 90,000 आएगा चिंटू के हिस्से का जनरल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है आप रिवोल्यूशन का लॉस लिख लीजिए ऑन द डेबिट साइड, जो कि आया था 70,000, जिसको हमने बांटा था बिट्टू और चिंटू में इन रेशियो 4:3। तो 40,000 बिट्टू के हिस्से का रिवोल्यूशन लॉस था और 30,000 चिंटू के हिस्से का रिवोल्यूशन लॉस था।
फिर स्टूडेंट जो प्रीमियम फॉर गुडविल दिया लेकर आई थी उसको जो है आप सारा का सारा बिट्टू के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि उसने ही केवल सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ दिया। कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड नहीं करना है, तो आप इन दोनों के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकाल लीजिए, बिट्टू और चिंटू के। बिट्टू की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8 लाख प्लस 120 यानी 920। 920 और 5 होता है स्टूडेंट्स 1420 और 60 1480। 1480 में से 40,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14,40,000। अब स्टूडेंट्स चिंटू का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकाल लेते हैं। 690 में से आपको 30,000 माइनस करना है तो ये आएगा 6,60,000। अब स्टूडेंट्स आपको दिया की कैपिटल ढूंढने के लिए जो है वर्किंग मोड में कुछ इस तरह से काम करना है। आपको लिखना है कंबाइंड कैपिटल ऑफ बिट्टू एंड चिंटू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और जो इनके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस आए हैं उन्हें जोड़ दीजिए। 14,40,000 और 6,60,000 आप ऐड करेंगे तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 21 लाख। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स इनकी कंबाइंड कैपिटल की हेल्प से फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। वो कैसे आएगी इसको समझिए। दिया जो नई पार्टनर है उसे 1/7 शेयर जो है दिया गया है इन द प्रॉफिट्स। इसका मतलब उसे टोटल कैपिटल का 1/7 शेयर लेकर आना है एज हर कैपिटल। अगर नए पार्टनर की कैपिटल टोटल कैपिटल का 1/7 है तो इसका मतलब इन दोनों पार्टनर्स यानी जो बिट्टू और चिंटू हैं, इन दोनों की कैपिटल्स जो मिलाकर आई हैं वो फर्म की टोटल कैपिटल का 6/7 होंगी। ठीक है, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर आप हटा दीजिए 1 में से तो बचा 6/7 शेयर। ये 6/7 शेयर बिलोंग करता है बिट्टू और चिंटू को, यानी इनकी जो कैपिटल है वो पूरे फर्म की टोटल कैपिटल के 6/7 होगी। ठीक है, 6/7 ऑफ द टोटल कैपिटल होगी, यानी 21 लाख पूरे फर्म की टोटल कैपिटल का 6/7 शेयर है। ठीक है, और 6/7 कैपिटल आपको पता है तो टोटल कैपिटल भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कुछ इस तरह से। टोटल कैपिटल निकालने के लिए इस 21 लाख को हमने 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये फर्म की टोटल कैपिटल की 6/7 कैपिटल है, 6/7 शेयर है, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 21 लाख इंटू 7/6। ऐसा करके हमें टोटल कैपिटल मिल जाएगी, जो कि निकल कर आएगी स्टूडेंट्स 3 लाख इंटू, अगर हम करें 3,50,000 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 25,50,000, बल्कि आएगी निकल कर 24,50,000। और अगर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता है तो फिर आप जो है दिया की कैपिटल भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस 24,50,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 से तो आपको उसकी कैपिटल भी मिल जाएगी। 24,50,000 का 1/7 निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये निकल कर आएगा 3,50,000। अब इसकी जो कैपिटल है उसको आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लीजिए, लिखिए बाय बैंक और उसके कैपिटल कॉलम में दिया के 3,50,000 लिख दीजिए, और यही बैलेंस जो है 3,50,000 यही अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, सॉरी मतलब एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख दीजिए यहाँ पर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बन गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। दिया की कैपिटल हमने कैसे ढूंढी मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर दिया को टोटल कैपिटल का 1/7 शेयर लेकर आना है तो इसका मतलब बाकी दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो टोटल कैपिटल की 6/7 है। और अगर आपको 6/7 ऑफ टोटल कैपिटल पता है तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए जो कैपिटल पता है उसको 7/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 21 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया 7/6 से, तो इससे हमें टोटल कैपिटल मिल गई 24,50,000, और उसका हमने सिंपली 1/7 निकाल लिया तो उससे दिया की कैपिटल मिल गई और हमने उसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमसे केवल 2 ही चीज़ें मांगी गई थी, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट। बैलेंस शीट मांगी नहीं गई है, दैट्स वाई हमारे को उसको बनाना भी नहीं है।